किसान साथियों, समय के साथ जैसे जैसे महंगाई और मौसम की विपरीत मार एक किसान के ऊपर पड़ती है या किसान की फसलों के ऊपर पड़ती है, जिससे किसान परेशान होकर विभिन्न प्रकार के केमिकल या तरह तरह के टॉनिक अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल करता है, जिससे किसान की जेब के ऊपर और उसकी फसल की गुणवत्ता के ऊपर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और किसान को अपनी फसलों का बाजार मूल्य बहुत कम देखने को मिलता है, जिसको किसान अपनी बुरी किस्मत समझकर और उससे परेशान होकर तंग आकर खेती से बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन एक बात वो बिल्कुल भूल जाता है कि इस प्रकृति में एक किसान के लिए बहुत कुछ है, जिसके बारे में किसान या तो भूल चुका है या इस रासायनिक दुनिया के माया जाल में फंसकर उससे बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो चुका है। मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही जैविक, एक प्राकृतिक तरीका लेकर आया हूं, जिससे किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता को भी बढ़ा सकता है, अपने जेब के ऊपर आने वाले उस मोटे खर्च से भी बच सकता है और समाज को केमिकल फ्री फसलें देकर वो उनका भी भला कर सकता है। जी हाँ, मैं हूं आपका दोस्त अजय आर्य। नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, जहां हम बात करते हैं आपसे खेती बाड़ी से जुड़ी पुरानी और नई तकनीक के बारे में। जैसे जैसे हमारी फसलों का विकास होता है, वैसे वैसे उनकी जो खुराक है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है और विभिन्न प्रकार के एनपीके, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व हम अपनी फसलों के अंदर डालते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन उनकी हमारे फसलों के अंदर आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो ऐसे ही एक जैविक एनपीके से संबंधित है, जिसके अंदर हम एक ऐसा बायो एंजाइम बनाएंगे जो किसान को महंगे एनपीके 05234 हो या फिर 0050 हो, उससे बचने में मदद करेगा और किसान अपने घर पर नाम मात्र खर्च के साथ 05234 0050 बहुत आसानी से और किफ़ायती दाम में बना सकता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों, मैंने इससे पहले एक एनपीके 19-19-19 पर भी एक वीडियो बनाई थी कि आप कैसे अपने घर पर जैविक एनपीके बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो इस बायो एंजाइम को बनाने के लिए हमें मुख्यतः जो आवश्यकता होती है वो केले की आवश्यकता होती है, या हम केले के जो छिलके होते हैं उनको भी इस्तेमाल में यहाँ पर ले सकते हैं। साथ में हमें गुड़ की आवश्यकता होती है और हमें चाहिए इसके साथ थोड़ा पानी। इस जैविक एनपीके 05234 या 0050 को बनाने की जो विधि है वो बहुत सरल है साथियों। इसके लिए आपको मैंने बताया केले को हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि इस केले के अंदर हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट देखने को मिलते हैं और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट की लिस्ट मैं यहाँ पर आपको साइड में दे भी देता हूँ। आप लिस्ट में भी देखना, सबसे ज्यादा इस केले के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें मिलता है वो मिलता है पोटैश। और उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट तत्व होता है वो फास्फोरस होता है, जिसकी अच्छी खासी क्वांटिटी इस केले या केले के छिलके के अंदर हमें देखने को मिलती है। साथ में गुड़ हमें चाहिए साथियों। अब ये जो केला होता है हमें इसको अच्छे से डिकम्पोज करना पड़ेगा। डिकम्पोज करने के कई सारे तरीके होते हैं, या तो हम वर्मी कंपोस्ट के थ्रू, जिसमें हम केचुए का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर इसको हम गुड़ की सहायता से पानी में भिगोकर इसका डिकम्पोजिशन जो रेट है या डिकम्पोजिशन का जो समय है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से भी इसको डिकम्पोज करके अपनी फसलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 1 एकड़ की डोज की बात करें तो उसके लिए जो केले या केले के छिलके होते हैं वो हमें कम से कम 2 से 3 किलो इनकी आवश्यकता होती है। साथ में हमें 200 ग्राम गुड़ 1 एकड़ के लिए आवश्यकता हमें उसकी होती है, और 10 लीटर पानी इसकी भी आवश्यकता हमें साथ में होती है। अब इसको डिकम्पोज करने की विधि क्या होती है, देखो साथियों, सबसे पहले जो केले के छिलके होते हैं इनको आप अच्छे से
छोटे छोटे करके तोड़िए या किसी तरीके से काटिए इनको। जितनी बारीक आप करेंगे डिकम्पोज उतने अच्छे तरीके से होंगे ये। तो मैं सबसे पहले ये केले के छिलके इनको मैं अच्छे छोटे छोटे पीसेस में इनको कर देता हूं और उसके बाद आपको मैं आगे बताता हूं। तो अब मैंने इन केले के छिलकों को अच्छे से बारीक कर लिया है और सबसे पहले इनको मैं पानी के अंदर मिला देता हूं। मिलाने के साथ साथियों जितना ज़्यादा बारीक आप इनको करोगे उतना फास्ट, उतना तेजी से इनकी डिकम्पोजिशन अच्छे से होगी। और साथ में हमें चाहिए 1 एकड़ की डोज के लिए 10 लीटर पानी के साथ 2 किलो या 2 दर्जन केले के छिलके या केलों के साथ हमें चाहिए 200 ग्राम गुड़। तो साथियों इसको हम अच्छे से तोड़कर इसके अंदर मिला देते हैं। गुड़ डालने का क्या कारण है? कारण साथियों बिल्कुल साफ है। ये जो केला ये जो बायोएंजाइम हम लोग बना रहे हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पर होंगी, गुड़ उन सबको बहुत अच्छे से और बहुत तेजी से बढ़ाएगा। वो बैक्टीरिया जो गुड़ के अंदर होते हैं और गुड़ के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑलरेडी होते हैं। गुड़ एक जैविक ग्रोथ प्रमोटर भी होता है। इसको लेकर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बहुत सारे साथियों ने उस पर अपना प्यार दिया है। बहुत सारे साथियों के मेरे पास फोन भी आए हैं कि ऐसी वीडियो और बनाइए। तो साथियों हम यहाँ पर ये गुड़ डाल लेते हैं और डालने के बाद इसको बारीक करके बिल्कुल इसके अंदर तोड़ के डाल देते हैं। और साथियों ये हमारा जैविक एनपीके अब इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हमें कम से कम 15 दिन के लिए इसको किसी सूती कपड़े से, कॉटन के कपड़े से इसको ढक देना है और किसी छायादार जगह पर इसको छोड़ देना है। लेकिन एक सावधानी साथ में हमें बरतनी पड़ेगी। हर दूसरे तीसरे दिन हमें इसके अंदर एक डंडा घुमाना पड़ेगा या इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। कारण साफ है, एक तो हमें गुड़ को अच्छे से मिक्स होने देना है, दूसरा इसके अंदर जो गैसेस बनती हैं वो भी समय के साथ रिलीज होती जाए, वो भी समय के साथ आसानी से रिलीज हो जाए। इसलिए हमें इसको 2 से 3 दिन में घुमाना पड़ता है और 15 दिन बाद इसको आप 1:10 1 और 10 की रेशो में अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 20 लीटर का टैंक है तो उस 20 लीटर के टैंक में आप 2 लीटर ये स्प्रे, ये घोल इस्तेमाल कीजिए और अपनी फसलों में स्प्रे कीजिए। साथियों ये जैविक स्प्रे है। अब केमिकल स्प्रे तो यह है नहीं कि उतना फास्ट रिजल्ट आपको देगा। केमिकल स्प्रे आप अपनी फसलों के अंदर एक बार करते हैं और इस स्प्रे को आप अपनी फसलों के अंदर 3 से 4 दिन के अंतराल में 2 या 3 स्प्रे आप इसके आसानी से ले सकते हैं। रिजल्ट आपको इसके लाजवाब देखने को मिलेंगे। आपकी पॉकेट पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सस्ता है साथियों। ये केले हम अपने घर पर अपने खाने के लिए भी तो लेकर आते हैं, बच जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर आप वो नहीं लेकर आते, मंडी में जाइए, मार्केट में जाइए, किसी जूस वाले के पास जाइए, वहां भी ये केले के छिलके आपको आसानी से मिल जाएंगे। उनके लिए तो व्यर्थ है, वेस्ट है। आप अपने इस्तेमाल में इनको लीजिए और इनका जैविक फॉर्मूला बनाइए, जैविक टॉनिक बनाइए, जैविक बायो एंजाइम बनाइए और अपनी फसलों के अंदर इनके शानदार परिणाम आप देखिए। तो ये थी साथियों आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी राय है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने किसान साथियों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथियों आप सभी जैसे जानते हैं मेरे पास एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी है, जिसमें मेरे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में वर्मी कंपोस्ट आपको मिलता है। आपको अगर अपनी बागवानी के लिए, किचन गार्डन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है तो स्क्रीन पर आपको मेरा मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जैविक गेहूं की आवश्यकता है तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है, मेरे पास DBW 187 वैरायटी का जैविक गेहूं है। आप देर मत कीजिए साथियों, बुकिंग ओपन है, बुकिंग आप कराइए जैविक गेहूं की। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।